इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खैज मौजों से वो घबराया नहीं करते। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरते, टूटे अगर तारे तो ज़मीन पर नहीं गिरते। बड़े शौक से गिरते हैं समंदर में दरिया, लेकिन कोई कभी दरिया में समंदर नहीं गिरते। अजीज़ान गिरामी, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। मेरे और आपके हर दिल अजीज़ शख्सियत पाकिस्तान राय हक पार्टी के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी साहब इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। बस एक वाक़या आपके सामने रखना चाहता हूँ, सिर्फ आपको शऊर, क्योंकि हमारी पार्टी का मेन मकसद है अवाम को शऊर मिले। एक बादशाह हुआ करता था, उस बादशाह का इंतकाल हुआ तो उसका बेटा उसकी जगह पे बादशाह हुआ। यूं बादशाहत चलती रही और एक दिन उसके बेटे ने सोचा कि मेरी कौम को कितना शऊर है, जरा मैं ये देख तो लूं। मेरे अब्बा ने यहां पर हुकूमत की, बहुत अरसा हुकूमत की, लेकिन मेरे अवाम के पास शऊर, मुझे नहीं लगता कि अभी उनके पास शऊर है। तो उन्होंने क्या किया, अपने अवाम के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। पहले महीने में उसने 2 रुपए टैक्स लगाए। कहा कि भाई टैक्स लगा रहा हूं, जरूर कहीं से कोई शिकायत आएगी, लेकिन सारे के सारे खामोश रहे। फिर उन्होंने दूसरे महीने में टैक्स को 2 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया। कहा अब तो शिकायत आएगी। 2 से डायरेक्ट 10 किए हैं, लेकिन शिकायत फिर भी नहीं आई। फिर बादशाह ने ऐलान किया कि भाई अब ये करो कि इनको 10 रुपए टैक्स भी लो और 2 जूते भी मारो। क्या करो, 10 रुपए इनसे टैक्स भी लो और इनको 2 जूते भी मारो। बादशाह का हुक्म था। 10 रुपए वसूल होते जा रहे थे। उनको जो है ना जूते लगाने के लिए लोग खड़े थे, लगते जा रहे थे। बादशाह ने कहा भाई अब मैंने इनको से टैक्स भी ली है, इनको जूते भी मार रहा हूं, शायद अब ये चीखें चिल्लाएं कि भाई ये क्या जुल्म है हमारे साथ, लेकिन वो खामोश रहे। बादशाह ने क्या किया, सबको मंगाया, भाई सारी मेरी अवाम आ जाए। सबको वहां एक जगह पे इकट्ठा करके उनसे पूछा भाई आपको कोई तकलीफ है? सब खामोश रहे, जैसे हम आज फलस्तीन के ऊपर खामोश हैं। एक बूढ़ा उठा, उसने कहा जी हजरत तकलीफ है। भाई क्या तकलीफ है आपको? उसने कहा हजरत जूते लगाने में टाइम ज्यादा लग जाता है, इसलिए जूते लगाने वाले आदमी बढ़ाए जाए। यही हालत है हमारी कौम की। मुल्क कर्जे के अंदर डूबता जाता है। मुसलमानों के अंदर यह हालत है कि कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। रोजाने के बुनियाद पे टैक्सेस लगती जाती हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। हमारे कलमा गो को मारा जाता है मुख्तलिफ कंट्रीज में। गजा में देखो, कश्मीर में देखो, फलस्तीन यानी और दूसरे कितने ममालिक हैं जहां पर मुसलमानों की रोज के बुनियाद पे लाशें उठाई जा रही हैं, लेकिन हम खामोश हैं। ये खामोशी कब तक हमारी जुबानों पे रहेगी और कब तक
हम ये खामोशी अपने बच्चों में ट्रांसफर करते जाएंगे। मेरे अब्बा नहीं बोले, मैं नहीं बोलूं, मेरा बेटा नहीं बोलेगा, कौन बोलेगा? हमारा काम है आपको शऊर देना। मर्जी आपकी है कि आप अपने आने वाली नस्ल को खामोशी दे के जाएंगे या आप अपनी आने वाली नस्ल को बोलना सिखा कर जाएंगे, ये आपकी मर्जी है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर रोजाने के बुनियाद पे टैक्सेस लगती गई। आप देखें, आप मोबाइल में एक दफा रिचार्ज करवाते हैं तो 35 रुपए आपके काट दिए जाते हैं। ये क्या है पूछो तो भाई कहते हैं टैक्स है। फिर उसके बाद कॉल लगाते हो, कॉल पे आ जाता है मैसेज कि भाई हमने आपके 2 रुपए काट लिए हैं। भाई ये किस बात के थे? ये भी टैक्स है। यहां तक कि आपके 100 रुपए से आप सिर्फ 30 रुपए यूज करते हैं, बाकी आपका टैक्स में जाता है। लेकिन हम खामोश हैं। पाकिस्तान राय हक पार्टी ये खामोशी तोड़ना चाहती है, मुल्क भर में शऊर फैलाना चाहती है। हम आपके पास शऊर का पैगाम लेके आए हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे कायद आपके सामने खड़े हैं, यहां बैठे हैं, तशरीफ रखते हैं। लिहाजा आखिर में बस इतना कहूंगा कि जिस बंदे ने आज कुछ इस महफिल से कुछ सीखा है वो हाथ खड़ा करके बोले कि आज के बाद खामोश नहीं रहेंगे। सीखा है कि नहीं सीखा? जिसने सीखा है वो हाथ ऊपर करे। और मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं कि आज के बाद आप कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान राय हक पार्टी के जितने भी यहां जिम्मेदार हैं उनके हाथ मजबूत करें। ये इंशाल्लाह आपके हर दुख सुख में आपके काम आएंगे। हमारा रिकॉर्ड है, आप देखो जाके जहां जहां पे हमारे बंदों ने इलेक्शन जीता है, 1 रुपए की करप्शन नहीं की। यहां पे जो भी इलेक्शन लड़ता है भाग जाता है। हमने इलेक्शन लड़े, जहां जीते, काम किया, 5 साल के बाद जलसे किए कि भाई आए अवाम और आकर हमसे हिसाब ले, चाहे वो झंकी एमपीए की सीट हो या चाहे यहां के किसी काउंसलर की सीट हो। हर जगह पे हमने पॉलिसी यही रखी है कि भाई अगर 5 साल गुजरते हैं तो उसके बाद आप हमसे पूछो कि हमारे बंदे ने काम किया है, नहीं किया। अगर काम नहीं किया तो फिर उसको वोट देने की जरूरत नहीं है। क्लियर कर रहे हैं हम। हमारी पॉलिसी यही है कि शऊर, हमारे अवाम को शऊर आए। बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे इतनी देर बर्दाश्त किया और मैं आपसे इजाजत चाहता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। वस्सलाम वालेकुम।